हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज हम फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं। बड़े ध्यान से स्टेटमेंट देखिए। ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। हमारे पास 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का मतलब आपके पास क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने लगाना है। देखते हैं यहां पर वॉल्यूम कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, जिसमें हमारे पास 5a 3a स्क्वायर और 7a पावर 4। 5a लेंथ है, 3a स्क्वायर ब्रेड्थ है और 7a पावर 4 क्या है जी? हाइट है। राइट। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला देखते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ हमारे पास है 5a, 5a वैल्यू फिल करते हैं। ब्रेड्थ इज 3a स्क्वायर, चलिए 3a स्क्वायर फिल करते हैं। हाइट इज 7a पावर 4। अब होता क्या है, जैसा हमने पहले पढ़ा है, ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं 5, 3 और 7, ये तो तीनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में। a वाली टर्म्स जो हैं, पहले नंबर पे a स्क्वायर a पावर 4, बस इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब इन तीनों की प्रोडक्ट क्या होगी? 7 3 जार 21, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी? 105। आगे देखो, a है हर जगह पर, बेस सेम है तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। यानी कि a तो यहां रहेगा, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, और यहां पर कुछ ना होने का मतलब है 1, तो 4 + 2 6, 6 + 1 7, यानी कि 105 a पावर 7 फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा जी। इतना हमारे पास वॉल्यूम है। अब देखिए, जैसे एरिया के जो यूनिट्स होते हैं वो स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं हम। मान लो लेंथ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं। वॉल्यूम के यूनिट्स क्या होते हैं? क्यूब में होते हैं। अगर लेंथ मीटर में है तो मीटर क्यूब, लेंथ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर कुछ भी ना दिया हो तो हम क्या लिख सकते हैं? क्यूबिक यूनिट्स। जैसे स्क्वायर यूनिट्स वर्ड लिखते हैं तो इतने क्यूबिक यूनिट्स हमारे पास क्या है जी? वॉल्यूम है। तो ये लिखने का स्टाइल प्रॉपर रहेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। सेकंड पार्ट देखते हैं, 2p। अब यहां पर ये पार्ट हमारे पास लिखा हुआ है, मैं सीधा इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। यहां पर वॉल्यूम हमें सेकंड पार्ट का निकालना है। लेंथ इज 2p, ब्रेड्थ इज 4q एंड हाइट इज 8r। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है जी। तो कैसे आएगा जी? 8 4 जार 32, 32 2 जार 64, तो ये बनेगा जी 64 PQR। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। चेक पार्ट थर्ड पार्ट में हमारे पास ये 3 वैल्यूज है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो इन तीनों को कैसे सॉल्व करेंगे? वॉल्यूम निकालना है ना, मल्टीप्लाई करेंगे। XY मल्टीप्लाई 2x² y मल्टीप्लाई 2xy स्क्वायर। अब इन तीनों की प्रोडक्ट करते हैं। पहले तो कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 इज 4, चलिए 4 आ गया। फिर x वाली टर्म्स है, देखते हैं x का क्या बनेगा। यहां पर x अकेला है, यानी कि x की पावर 1 है। x² है, फिर x की पावर 1 है, यानी कि 1 + 2 3, 3 + 1 4, टोटल x की पावर 4 आएगी। मेथड आपको करवाया हुआ है कैसे करना है, पिछले क्वेश्चंस भी किए हैं, उसमें चेक जरूर करना है अच्छे से। y और y स्क्वायर, y स्क्वायर को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो y पावर 4, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 4 टाइम्स x पावर 4 y पावर 4 होगा। राइट। और लास्ट फोर्थ पार्ट मैं यहां पर ही इसका आंसर लिख रहा हूं, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत आसान है। इन तीनों की प्रोडक्ट करेंगे तो 3 2 जार 6, एक a है, एक b है, एक c है, तो 6 ABC इसका आंसर होगा। राइट। तो फोर्थ क्वेश्चन के चारों पार्ट्स हमने कर लिए हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 5। बड़े ध्यान से देखिए। ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ
5 पार्ट्स है हमारे पास। प्रोडक्ट करने का मतलब सिंपली मल्टीप्लाई करना है, जो कि अभी हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। अब देखिए इन तीनों की प्रोडक्ट, ये फर्स्ट पार्ट देखिए, वेयर वी नीड टू मल्टीप्लाई एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। इनको प्रोडक्ट करना है। लिखने का स्टाइल कैसे, पहले एक्स वाली इकट्ठी लिख लो, 2 वाई वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिख लो, 2 जेड वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिख लो। क्या बनेगा जी, x मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई मल्टीप्लाई वाई, वाई स्क्वायर, जेड मल्टीप्लाई जेड, जेड स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, राइट। तो मुश्किल नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हम साथ ही मेंशन कर देते हैं जी। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, राइट। सेकेंड पार्ट में अब मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्या क्या करना है हमें, देखिए ए मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए क्यूब। अब इसे ध्यान से देखिए, पहली चीज जो मिस्टेक होती है वो याद रखना है। देखो जब मल्टीप्लाई का निशान लगा रहे हैं ना, आगे एक माइनस का निशान भी है, तो ब्रैकेट में लिख देना है, इकट्ठे नहीं 2 सिंबल लगाने हमने। अब क्या है कि जब यहां पर मेरे पास सबसे पहले देखो ए स्क्वायर ए क्यूब, प्रोडक्ट में है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। यानी कि इसके ऊपर ए की पावर 1, ये 2 और ये वाली 3, ये तो पावर्स तो ऐड हो गई। एक सिंगल माइनस है ना, तो माइनस आगे लग जाएगा। 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो इसका आंसर क्या होगा, -a पावर 6। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं -a पावर 6, जो कि सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट देखिए, अब थर्ड पार्ट में क्या है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 2 × 4y मल्टीप्लाई 8y स्क्वायर मल्टीप्लाई 16y क्यूब। अब इन सब को मल्टीप्लाई करना है, तो कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होंगे। 2 × 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 16, इनको मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। इसके अलावा मेरे पास क्या है, सारी y वाली टर्म्स हैं, यानी कि बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी। यानी कि इस y का 1, इस y का 2 और नेक्स्ट वाली y का 3। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 1024। साथ में y पावर 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो इसका आंसर क्या होगा, 1024 y पावर 6, राइट। तो इस पार्ट का आंसर लिख देते हैं साथ, 1024 y पावर 6, राइट। चलिए फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए ध्यान से, क्या है हमारे पास, a 2b 3c 6abc। बहुत आसान सी कैलकुलेशन है। a मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई 3c मल्टीप्लाई 6 टाइम्स abc। हाँ जी, अब करके देखें, 6 3 = 18, 18 2 = 36, यानी कि कांस्टेंट तो 36 आएगा। a कितनी बार आ रहा है, 1, फिर एक बार और आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना, तो 2 बार a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर। b और b भी 2 बार आ रहा है, b स्क्वायर। इसके बाद c भी 2 बार आ रहा है तो c स्क्वायर। बस यही इसका आंसर है। तो बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। लास्ट पार्ट पे आइए जी, फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट, m मल्टीप्लाई -mn मल्टीप्लाई mnp। अब देखिए ध्यान से, इनको अगर मल्टीप्लाई करना हो तो क्या आंसर आएगा, फाइनल आंसर यहां लिख रहे हैं। एक माइनस है तो माइनस का सिंबल तो आएगा। m कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 3 बार आ रहा है ना m, तो 3 बार m को मल्टीप्लाई करेंगे तो m3। n कितनी बार आ रहा है, 1 और 1 2 बार आ रहा है, n स्क्वायर। इसके अलावा मेरे पास क्या है, p है, वो भी 1 बार आ रहा है, तो दैट मीन्स p। तो बस यही इसका फाइनल आंसर होगा, राइट। तो आज हमने फोर्थ और फिफ्थ दोनों क्वेश्चन कवर किए। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।